हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अयाद और वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद अयाद सर में। और आज हम कर रहे हैं बोर्ड क्लास 10th का एक्सरसाइज चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1, जो कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन से इसमें आते हैं और इसमें से अप्रोक्स 5 to 6 मार्क्स का आपके बोर्ड क्लास में आता ही आता है। तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाए 2 मार्क्स में। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे और जुड़े रहिए पूरे वर्ल्ड क्लास 10th के लिए। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा जो आपकी एग्जाम में अप्रोक्स 99% आएंगे ही आएंगे, वो भी हम फिल्टर करके करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। फर्स्ट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आता भी नहीं उसमें से कभी क्वेश्चन। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। एपी की फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि एपी होता है क्या, एपी सीरीज होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। पहले इसी को देखते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। when the first term a and common difference d are given as follows। हमको 4 से 5 कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। और कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम डी से। कॉमन डिफरेंस मतलब कि एक कॉमन डिफरेंस होता है जिसमें वो रेस बढ़ती है या डिक्रीज, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हम पूरे सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये मत सोचना है कि बहुत धीरे धीरे या स्लो पढ़ा रहा हूं, ये है कि हम जो भी पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला टर्म हमको गिवन है ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। किसे डिनोट करते हैं? ए से। राइट, ए यहां पर हमको गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। फर्स्ट a1 इज इक्वल टू ए और इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म को ही ए बोल दो या a1 बोल दो और उसके इक्वल टू गिवन है हमको 10। ठीक है, अच्छा इसमें कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। तो a2 निकालने के लिए मतलब सेकंड टर्म, a2 का मतलब सेकंड टर्म लिखेंगे हम a1 प्लस डी। मतलब कि इससे जो पहली वाली टर्म थी, इससे पहली वाली a2 से पहली वाली टर्म a1 होगी, उसमें हम d को प्लस कर देंगे। तो यहां पर a2 की वैल्यू आई है, a2 इज इक्वल टू a1 कितना आया था 10 प्लस d, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 इज इक्वल टू 20। मतलब जो a2 की वैल्यू आई है, मतलब जो सेकंड टर्म a2 मतलब सेकंड टर्म, वो कितना आया हमारा 20। ठीक है, अब निकालेंगे थर्ड टर्म a3। जब a3 निकालेंगे तो इससे प्रीवियस टर्म मतलब a2 में प्लस कर देंगे हम d को। a2 कितना आया था हमारा 20 प्लस d कॉमन डिफरेंस 10 इज इक्वल टू 30। ये क्या आया हमारा a3। ठीक है, अब निकालेंगे हम a4 निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा a3 है उसमें हम प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस को। तो a4 निकालेंगे तो इसमें a3 में हम प्लस कर देंगे d को। तो a4 इज इक्वल टू a3 कितना आया था 30 प्लस कॉमन डिफरेंस 10 इज इक्वल टू 40। तो ये हमारा a4 आ गया। ठीक है, ये हमारी फोर्थ टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म तो हमको गिवन थी। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट, समझ में आया होगा आई होप अच्छे से आपको। अब इसी का सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाले में a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2 ये गिवन है। a2 निकालेंगे, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। a1 कितना है? a1 -2 है प्लस d 0 है, फाइनल आंसर आएगा -2। a3 निकालने के लिए प्रीवियस टर्म a2 प्लस d। a3 इज इक्वल टू a2 कितना है -2 प्लस 0, a3 इज इक्वल टू -2 आएगा। राइट, a4 फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a3 प्लस d। a3 कितना है -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, ये a4। मतलब जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है ना, तो एपी सीरीज में वही टर्म रिपीट होता रहता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। थर्ड वाला करते हैं। a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। a2 इज इक्वल टू a1 कितना है? a1 तो 4 है प्लस a3 d कितना है -3 मतलब डिक्रीजिंग में जाएगी। ठीक है, देखो कॉमन डिफरेंस का
यदि वैल्यू 0 आती है तब तो सेम वैल्यू, यदि पॉजिटिव आती है तो इंक्रीजिंग ऊपर चढ़ेगी, यदि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। सिंपल। इसको और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आप, बिल्कुल इसको ऐसा मत सोचो करे यार सर ने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसके जैसे जैसे नीड आएगी वैसे वैसे हम इसको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। हो सकता है कि मेरा एक आध कोई ऐसा लेक्चर बने जो 1 से 1.5 घंटे का रहेगा, लेकिन उसमें पूरे लेक्चर में, पूरे वर्ल्ड लेक्चर में सिर्फ हम कॉमन डिफरेंस ही सीखेंगे, इसके अलावा कुछ सीखेंगे ही नहीं। ठीक, तो आई होप इसको अपन बहुत अच्छे से करेंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। तो a2 इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 1। a2 इज इक्वल टू कितना है 1। ये हमारी सेकंड टर्म आई। अब निकालेंगे हम थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए a2 प्लस d, तो a3 इज इक्वल टू a2 कितना आया 1 प्लस d की वैल्यू -3, a3 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 3, a2 इज इक्वल टू -2, सॉरी a3 इज इक्वल टू -2, a4 इज इक्वल टू a3 माइनस a3 प्लस d, a4 इज इक्वल टू -2, a3 की वैल्यू -2 प्लस -3, a4 -3 प्लस -2 इज इक्वल टू -5। ये आपकी फोर्थ टर्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में a की वैल्यू -1 है, वही हमारा a1 होगा। a2 की वैल्यू a1 प्लस d, a2 इज इक्वल टू a1 कितना है -1 प्लस -हाफ, a2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस 1/2, a2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, माइनस का 2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, a2 कितना है -3/2 प्लस -हाफ, -3/2 प्लस माइनस माइनस हाफ, -4/2 कैंसिल होगा, माइनस का 2, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, a3 हमारा आया -2 प्लस -हाफ, -हाफ और -2 -हाफ, -5/2। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो इजीली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं a1 की वैल्यू -1.25 और यही हमारी a की वैल्यू होगी, और a2 की वैल्यू a1 प्लस d, a2 इज इक्वल टू a1 कितना -1.25 प्लस -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, इन दोनों को प्लस करें तो -1.50। ये हमारी वैल्यू आई a2 की, राइट। अब a3 की वैल्यू निकालेंगे तो a2 प्लस d, a3 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू -1.50, राइट, कितना आएगा 50 प्लस का माइनस का 0.25, तो a3 की वैल्यू आएगी माइनस का 1.75। भाई दोनों, अरे ऐसा लिख दो यार, -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25, अब प्लस कर दो a3 इज इक्वल टू माइनस का 1.75। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। a4 की वैल्यू निकालेंगे, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, a4 इज इक्वल टू a3 कितना है -1.75 प्लस -0.25, a4 इज इक्वल टू -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, a4 इज इक्वल टू माइनस का 2.00। ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप, बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको, और अच्छे से बताऊंगा। बहुत सारे मेथड होते हैं मैथ्स को करने के, हो सकता है कि अप्रॉक्स हम इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, और भी मेथड है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में।